हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैं अपनी बेबी की मसाज करने बैठ रही थी तो मुझे लगा आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने की ज़रूरत है। बेबी की मसाज करते वक्त आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे शायद कि पीडियाट्रिशियंस आपको ऐसे बताते हैं, फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ और बताते हैं। तो एग्जैक्टली क्या फॉलो करना है वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू टिप्स जिसमें कि आप ध्यान रखें अपने बेबी की मसाज करते वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखें कि आप अपने बेबी की जब मसाज कर रहे हैं तो कोशिश करें आप खुद करें या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से करवाएं, राइट। अगर आप खुद करते हैं, फैमिली मेम्बर्स करते हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी जेंटल विद योर किड। बहुत ज़्यादा जेंटल रहेंगे, बच्चे को प्यार से करेंगे, नरिशिंग मैनर में करेंगे। रादर आप किसी अननोन से अगर मसाज करवाते हैं तो दे विल बी वेरी हार्श विद योर किड। कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे आपके बेबी के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, ऑयल का जो है सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समर्स में आप जो ऑयल सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी में भी है कैलेंडुला बेस्ड फ्यू ऑयल्स। बेबी का एक प्रॉपर रेंज आया, आई टैग वन फोटो। बेबीज का एसेंशियल केयर किट आता है पूरा होम्योपैथी में, विच हैज़ लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स। उसमें बेबी ऑयल्स भी आते हैं फ्रॉम द ब्रांड वीजाल एंड फ्रॉम द ब्रांड बैक्सेंस, तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू गो बाय देम, यू कैन चूज हिमालय बेबी मसाज ऑयल, या फिर आप प्लेन कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं। गर्मियों में कोकोनट ऑयल से मसाज करना ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे को कूलिंग इफेक्ट देता है। मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो बहुत हैवी ऑयल्स होते हैं। बहुत हैवी ऑयल होने की वजह से आपके बच्चे को रैशेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने बेबी की मसाज कर रहे हैं तो उस समय पर उसके साथ बात करें, उनके साथ इंटरेक्शन करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंटरेक्ट विद योर किड। इससे आपके बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी पे ध्यान नहीं होता, आपके बच्चे का मेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। अगर आप बच्चे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ मसाज करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे का सिर्फ फिजिकल बॉडी डेवलप कर रहा है, स्पीच भी उतनी इनहैंस नहीं है। अगर आप अपने बच्चे से बातें करते हैं while you're massaging your kid, then your baby is going to interact, और उनकी स्पीच जो है बिल्कुल डिले नहीं रहने वाली है, बिकॉज आजकल बच्चों की स्पीच डिले हो रही है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स। तो अपने बच्चे से बहुत सारा इंटरेक्शन करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरसाइज आप करा सकते हैं अपने बच्चे को साथ ही साथ, जिससे कि कॉलिकी पेन नहीं होते, लाइक फ्लेक्सिंग हिज और हर लेग्स, फ्लेक्स करना या रोल करना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके बेबी 1 to 3 months के हैं तो हो चुके हैं तो उन्हें टमी टाइम दीजिए थोड़ा थोड़ा। मेरी बेबी 3 months की है तो मैंने 5 से 7 मिनट का टमी टाइम देती हूँ, जिसमें कि आपको अपने बेबी को अपने लैप पे लेटाना होता है। इस तरह से अपने बेबी को लैप पे लेटाने के बाद आप बैक की मसाज कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके बेबी को टमी टाइम में मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आपके बेबी को कॉलिकी पेन नहीं होता, गैस नहीं होती, तो उनको प्रॉब्लम्स कम होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब मसाज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि बहुत टाइट हाथ से मसाज कीजिए, प्रेशर बहुत सारा लगाइए। नहीं आपको ज़्यादा हार्श होना होता है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा जेंटल होना होता है कि एवरेज आप प्रेशर लगाइए। ज़रूरी नहीं आप आपका बच्चे को बहुत बुरी तरीके से रुला रहे हैं, इतनी तेज़ हाथों से आप उसे मसाज कर रहे हैं, हाथ पैर मरोड़ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। और ना ही ये ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा आराम से कर रहे हैं, बहुत ईज में कर रहे हैं, तो मसल्स जो है वो बिल्टअप नहीं होंगी। तो एक एवरेज प्रेशर आपको लगाने की ज़रूरत है अपने बच्चे से बात करते करते, सो दैट आपके बच्चे का मसल्स का डेवलपमेंट हो और बेबी का वेट गेन हो, जो आपका पर्पस है मसाज करने का। सो दीज आर फ्यू एसेंशियल थिंग्स। आई रियली होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो इन बातों का ख्याल रखें, और अगर आप फिजिशियन हैं, फ्रेशर्स हैं, होम्योपैथ्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आप प्लीज़ अपने पेशेंट्स को इसके बारे में बताएं, एडवाइस करें, उन्हें काउंसिल करें। वो आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लेकर आएगा, आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा अच्छा करेगा। Thank you so much. Please do like.